हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल आर यू डूइंग वेल। सो आप सभी ने कहीं ना कहीं गिट एंड गिटहब के बारे में सुना ही होगा, जो अपने प्रोजेक्ट में अपने कोड को स्टोर करने के लिए, शेयर करने के लिए और या फिर कोड को मैनेज करने के लिए गिट का यूज़ किया ही होगा। ठीक है, तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगी कि आप डायरेक्टली गिटहब में भी कोड लिख सकते हो। ठीक है, गिटहब में भी डायरेक्टली कोडिंग कर सकते हो, कोड को रन कर सकते हो। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में करके बताऊंगी कि आप गिट के अंदर कोड को कैसे रन कर सकते हो एंड कैसे उसके अंदर कोडिंग लिख सकते हो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटी सी इंट्रो दे देती हूँ। जो अगर कोई बिगिनर है जिसको पता नहीं है गिटहब या गिट क्या होता है, उसके लिए छोटी सी इंट्रो दे देती हूँ मैं कि गिटहब एंड गिट क्या होता है। जो हमारा गिटहब होता है वो क्या होता है, हमारा एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म होता है। यहाँ पे डेवलपर क्या करते हैं, अपने कोड को स्टोर करके रख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड मैनेज कर सकते हैं अपने कोड को। ठीक है, ऑनलाइन होता है ये सारा कुछ। ठीक है, बट ये वैसे ही होता है जैसे आप गूगल ड्राइव में अपनी पिक्चर्स वगैरह सेव कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही हमारे गिटहब पे अपने कोड को शेयर कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, एक टूल होता है जिसको हम गिट बोलते हैं। वो क्या करता है, आपके कोड का ट्रैक रखता है। ठीक है, अगर आप अपने कोड में कोई भी चेंजेस करते हो तो वो गिट उसको ट्रैक करता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्जन कंट्रोल बोलते हैं। जो बेसिकली गिट है वो एक प्लेस है जहाँ पे आप अपने कोड को रख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, और गिट क्या है, गिट एक सिस्टम होता है जो आपके कोड को ट्रैक करके रखता है। ठीक है, मतलब आप कोड में कोई भी चेंजेस करते हो, सभी ट्रैक जो भी आप अपने कोड में चेंजेस करते हो सभी का ट्रैक रखता है गिट। ठीक है, जो मेनली दो डिफरेंस, जो एक डिफरेंस होता है गिट एंड गिटहब के बारे में। ठीक है, तो चलो मैं आपको बताती हूँ गिटहब में हम कोडिंग कैसे कर सकते हैं। चलो स्टार्ट करती हूँ। पहले जो बिगनर है, ठीक है, तो उसको पहले गिटहब पे अपना क्या बनाना पड़ेगा, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट है तो आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या करोगे कि न्यू रेपो बनाओगे और यहाँ पे आप यहाँ पे आप अपनी रेपो लिखोगे। गिट प्रोजेक्ट लिख लेती हूँ मैं। ठीक है, अगर आप वन कर देती हूँ, ऑलरेडी है मेरे पास। तो यहाँ से आप पब्लिक या फिर प्राइवेट सेलेक्ट करना चाहते हो। अगर आप पब्लिक रखना चाहते हो सभी को दिखेगी आपकी, ठीक है, वो प्रोफाइल। अगर आप प्राइवेट कर सकते हो, करना चाहते हो तो अगर आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्रेडेंशियल है तो आप प्राइवेट रख सकते हो। ठीक है, उसको। और यहाँ पे आप रेडमी फाइल ऐड करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। आप यहाँ से क्रिएट रैपो कर सकते हो। ठीक है, क्रिएट रैपो होगी आपकी। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कोड के अंदर आप लोग को एक मिलेगा लोकल। ठीक है, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ से इसको कॉपी करके, इस यूआरएल को कॉपी करके आप क्लोन ले सकते हो विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने कोड का। ठीक है, सेकंड वन इज कोड स्पेस। कोड स्पेस में क्या करते हैं, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपको एक विजुअल स्टूडियो जैसा यहाँ पे सेटअप दे देता है। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेगा करने को। ठीक है, देखो आपके पास यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो जैसा छोटा सा सेटअप करके दे दिया इसने। ठीक है, जिसके अंदर आप अपना कोड वगैरह सारा कुछ लिख सकते हो एंड इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अपनी एक फाइल बना सकते हो। जब फोल्डर बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक फाइल बना लेती हूँ, myApp.html नाम की। ठीक है, बनाए। यहाँ पे आप अपना कोड लिख सकते हो जैसे आप विजुअल स्टूडियो के अंदर लिखते हो। ठीक है, यहाँ पे मेरा हेड आ जाएगा और यहाँ पे मेरा बॉडी आ जाएगी लाइक दिस एंड HTML का कोड यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ से मैंने यहाँ पे लिख दिया H1, दिस इज माई फर्स्ट प्रोजेक्ट लाइक दिस। ठीक है, और हेडिंग में अपना टाइटल ऐड कर सकते हो आप लाइक दिस। ठीक है, हो गया। इसके बाद आपने इसको रन करना है। रन करने के लिए आप यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आप लाइव सर्वर इंस्टॉल कर लो इसके अंदर। सॉरी, लाइव सर्वर आएगा। ठीक है, इसको इंस्टॉल कर लेना है आपने। थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, आपका इंस्टॉल हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल में आना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, ओपन विद लाइव सर्वर कर लेना है। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पे आपके आगे माई app.html। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज़ माई फर्स्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, आप कोई भी चेंजेस करते हो अब इसके अंदर, लाइक मैंने एक पैराग्राफ H6 ऐड कर देती हूँ। दिस इज H6। ठीक है, अब मैं इसको सेव करती हूँ। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो दिस इज H6।
ठीक है, कुछ भी ऐड करते हो यहाँ पे आप स्टाइल बना सकते हो, जैसे आप विजुअल स्टूडियो के अंदर कोड करते हो डायरेक्टली सेम वैसा ही कोड आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यहाँ पे फोल्डर बनाना चाहते हो, एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया मैंने। ठीक है, उसके अंदर मैंने क्या करा, स्टाइल नाम की एक फ़ाइल ऐड कर लेनी है, style.css। इसके अंदर आप स्टाइल ऐड कर लो। ठीक है, लाइक H6, जिसको मैं फ़ॉन्ट साइज़ देना चाहती हूँ 50 पिक्सल, एंड कलर देना चाहती हूँ रेड, लाइक दिस। ठीक है, और आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पे लिंक की हेल्प से यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, स्टाइल शीट और href में एसेट्स के अंदर style.css। ठीक है, सेव करते हैं। नाउ यू कैन चेक H6 का फॉन्ट साइज हो गया, इंक्रीज हो गया, एंड उसका कलर भी रेड हो गया। ठीक है, और आप इसके अंदर इमेजेस भी डायरेक्ट ही रख सकते हो। लाइक मैं यहाँ से कोई इमेज उठा लेती हूँ, आप यहाँ पे इस एसेट्स के अंदर इमेजेस नाम का एक फोल्डर बना लो, इसके अंदर पेस्ट कर दो इमेज को। ठीक है, इमेज आपके यहाँ पे ऐड होगी और आप डायरेक्टली इस इमेज को यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के अंदर, लाइक दिस। src एसेट्स के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज आ गई। ठीक है, अल्ट, ठीक है, सेव करते हैं। अब चेक करते हैं, यहाँ पे आपकी इमेज भी आ गई। ठीक है, ऐसे आप विजुअल स्टूडियो के अंदर अपने कोड को लिख सकते हो। ठीक है, अब मैंने इस कोड को पुश करना है डायरेक्टली, आप क्या करोगे यहाँ से, अब मुझे यहाँ कोड चाहिए ना, जो मैंने फाइल बनाई है HTML की, मुझे भी जहाँ भी चाहिए ना फाइल, वो मुझे कोड तो वैसे पुश करना पड़ना है। ठीक है, तो जैसे विजुअल स्टूडियो के अंदर हम कोड को पुश करते हैं वैसे करना है। यहाँ पे आपकी कमांड क्या आएगी, गिट स्टेटस की आएगी। पहले चेक कर लेते कौन सी दो फाइल है, एक एसेट्स है, एक माई ऐप HTML की फाइल है। इसको कैसे करेंगे, गिट ऐड कर देंगे, उसके बाद गिट अगर स्टेटस चेक करना चाहते हो। ठीक है, आप देखो मेरी फाइल से ऐड हो गई है। ठीक है, तो इसके बाद मैं क्या करूँगी, गिट कमिट कर देंगे जो हमने चेंजेस करे हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ माई ऐप। ठीक है, अब कर देंगे हम पुश इसको, गिट पुश ओरिजिन मेन। ठीक है, मेन पे हमने कोड को पुश कर दिया, थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद आप यहाँ पे आके चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपकी माई ऐप नाम की फ़ाइल यहाँ पे ऐड हो गया, एसेट्स नाम का फोल्डर भी ऐड हो गया है। ठीक है, तो ऐसे आप अपना रिएक्ट के गिट के ऊपर, गिट के अंदर अपना प्रोजेक्ट का सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोस भी है, कॉन्स भी है, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आए कि गिट के अंदर हम अपनी कोडिंग कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ प्रोज एंड कॉन्स है, वो देख लेते हैं। तो प्रोन्स क्या है, हमें कोई भी सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, जस्ट अपनी रैपो को ओपन करना और कोडिंग करना स्टार्ट कर देना ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, तो इसकी हेल्प से क्या होगा, आप कहीं भी जाके कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, कहीं भी कोडिंग कर सकते हो। ठीक है, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, आपको प्रॉपर सेटअप करने के, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल करने की आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट आप क्या करोगे, गिटहब के पास, गिटहब में आपका अकाउंट होगा, डायरेक्ट वहाँ पे जाके आप कोडिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोड आपका ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है क्लाउड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या है, आपको अगर कोई क्विक चेंजेस करने अपने HTML CSS में, वो आप डायरेक्टली प्रोजेक्ट के अंदर कर सकते हो। ठीक है, तो प्लस द गिट स्पेस कोड स्पेस यू गेट अ फुल विजुअल स्टूडियो कोड राइट। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे विजुअल स्टूडियो जैसा माहौल मिलता है। ठीक है, पूरा विजुअल स्टूडियो जैसी आपको एक्सेस मिलती है इसके अंदर। ठीक है, एंड इसके कॉन्स भी है, कुछ कॉन्स क्या है, ये क्या, इट्स स्लोअर देन योर लोकल कंप्यूटर, ये थोड़ा स्लो काम करता है, जो आपका लोकल कंप्यूटर होता है उससे थोड़ा स्लो काम करता है। ठीक है, इसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत होती है। ठीक है, नो ऑफलाइन कोडिंग कर सकते इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, लिमिटेड फ्री आवर्स होते हैं कोड स्पेस के अंदर। ठीक है, तो कोड स्पेस के अंदर आपको कुछ लिमिटेड आवर्स ही दिए जाते हैं काम करने के लिए। एंड बिग, अगर आपने बहुत बड़े प्रोजेक्ट बनाने हैं, नेक्स्ट मतलब नोड के प्रोजेक्ट बनाने हैं, तो थोड़ा इसमें थोड़ा डिफिकल्टी हो जाती है उन सब चीज़ों में। ठीक है, अदरवाइज दैट इज़ बेस्ट फॉर अ बिगनर, जो प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिनका सेटअप नहीं हो रहा है,
है, जैसे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट होते हैं जिनके पास लैपटॉप नहीं होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली अपने कंप्यूटर, जो कॉलेज के कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे अपना सेटअप कर सकते हैं, और ऐसे आपका कोड डिस्ट्रॉय ना हो, लॉस ना हो, आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली गिटहब में अपने कोड को रन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, ताकि आपका कोड भी बचा रहे और आपका हर कंप्यूटर पे आपको अपना सेटअप नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट द गिटहब। सो अगर आपकी इसके रिलेटेड कोई क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।